गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लद्दाख की कौन सी दो फसलें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के क्रू 11 प्रयोग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं और सरसों, ऑप्शन नंबर बी बाजरा और कीपनोआ, ऑप्शन नंबर सी जौ और कट्टू, ऑप्शन नंबर डी सीबक थॉर्न और हिमालय टार्टरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीबक थॉर्न और हिमालय टार्टरी। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में उगाए गए सीबक थॉर्न और हिमालय टार्टरी बकव्हीट के बीज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के क्रू 11 प्रयोग का हिस्सा है। यह बीज बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप प्रोटोप्लेनेट द्वारा प्राप्त किए गए थे। यह मिशन 1 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित हुआ और 2 अगस्त 2025 को आईएसएस पर पहुंच गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने 11वीं बार कार्य समूह सत्र में किस देश के साथ औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारत और रूस ने बुधवार को अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की और आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत रूस कार्य समूह के 11वें सत्र के दौरान एल्यूमीनियम, उर्वरक, रेलवे और खनन प्रौद्योगिकी सहित क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलवायु परिवर्तन के कारण तुवालू से दुनिया का पहला नियोजित प्रवास किस देश में होगा। हमारे ऑप्शंस जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी फिजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो प्रशांत महासागर का एक द्वीतीय देश तुवालू जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते स्तर के कारण अपनी पूरी आबादी के साथ विश्व में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की ओर नियोजित प्रवासन करने जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य और शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर एड्रिले, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर किनविमी एडसेना, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर विले शोइंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर एड्रिले। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की स्मृति में एक वैश्विक पुरस्कार की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के उन वैज्ञानिकों के योगदान को मान्यता प्रदान करना है जिन्होंने खाद्य और शांति की दिशा में काम किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व शेर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 10 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 20 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 अगस्त। तो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो विश्व शेर दिवस की स्थापना बिग कैट रेस्क्यू द्वारा की गई थी, जो बड़ी बिल्लियों के लिए समर्पित सबसे बड़े मान्यता प्राप्त अभयारण्यों में से एक है, जिसका उद्देश्य हमारे पारिस्थितिक तंत्र और संस्कृतियों में शेर के महत्व को उजागर करना है। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करने का था जो शेरों की घटती आबादी और संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस क्षेत्र के शयोग गांव में संरक्षण के लिए पहला वनस्पति उद्यान बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के रास्ते में स्थित शयोग गांव
अपने 10 हेक्टेयर बंजर सामुदायिक भूमि को लद्दाख के विभिन्न फलों, औषधियों, पौधों और वनस्पतियों एवं जीवों के संरक्षण हेतु एक वनस्पति उद्यान में परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 2 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए आदित्य पांडा, ऑप्शन नंबर बी पराग सामल, ऑप्शन नंबर सी गौनव बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी राघव शर्मा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गौरव बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी उधम रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी अनंतनाग रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनंतनाग रेलवे स्टेशन। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो भारतीय रेल ने जम्मू डिवीज़न के अंतर्गत अनंतनाग रेलवे स्टेशन को माल ढुलाई के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया है, जिससे यह कश्मीर घाटी का पहला स्टेशन बन गया है जो इस सुविधा से लैस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यटन मंत्रालय। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का नया संस्करण लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन गाइज अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर दें। चलते हैं आगे। तो हाल ही में शी लीड्स सेकंड कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन नंबर बी अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन नंबर डी राधा शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्नपूर्णा देवी। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो शी लीड्स सेकंड कार्यक्रम यूएन वुमेन इंडिया कंट्री ऑफिस द्वारा आयोजित एक प्रमुख क्षमता निर्माण पहल है, जिसका उद्देश्य ज़मीनी स्तर की महिला नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशंसकों को सशक्त बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की 84वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? ऑप्शन नंबर ए 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 4 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 5 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 अगस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत जैन AI कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हाल ही में लोकसभा को सूचित किया गया कि भारतीय भाषाओं और संदर्भों के लिए प्रथम प्रभु आधारभूत AI मॉडल बनाने हेतु सरकार समर्थित राष्ट्रीय पहल भारत जैन AI जून 2026 तक सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को कर लेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में छोटा भीम कॉमिक बुक का अनावरण किस मंत्रालय ने किया है?
हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी खेल मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशासन विभाग ने नवीनतम छोटा भीम कॉमिक बुक का विमोचन किया है। यह पुस्तक दिल्ली में 29वें दिल्ली में पुस्तक मेले में लॉन्च की गई है। यह पुस्तक दिल्ली में 29वें पुस्तक मेले में लॉन्च की गई है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।